वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम एडिट में जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म और इसमें आपको मिलेगा स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्ट्रॉय, पर्सपेक्टिव और रैप। ये सारा टूल सीखेंगे आज की वीडियो में। अगर हमारे फोटोशॉप में देखें लेयर पैनल में तो एक ब्लैक कलर का लेयर है, यहाँ पर एक लेयर 1 है और नीचे बैकग्राउंड है। तो हम जो भी एक्टिविटी करेंगे ना वो लेयर 1 पर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि राइट क्लिक अगर करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये अभी फ्री ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। तो फ्री ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप फर्स्ट आप एडिट में जाइए और यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म को क्लिक कीजिए और दूसरा इसका शॉर्टकट की। तो हम इसका शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल टी। ऊपर में कुछ ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा ऑप्शन दिखाई देगा। अगर इंटर बटन प्रेस कर देते हैं या मूव टू ले लेते हैं तो ये फिर से सारा ऑप्शन गायब हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था स्केल। फोटोशॉप जो लेटेस्ट होता है बाय डिफॉल्ट स्केल ऑप्शन को ही एक्टिव रखता है। अगर हम इसको कोई भी एंकर पॉइंट को मूव करेंगे तो हाइट और विड्थ दोनों सेम रेशियो में बढ़ता जाएगा। ये स्केल का काम है। अगर हम इसको राइट क्लिक करते हैं और रोटेट करते हैं तो ये रोटेशन के लिए आता है और नहीं भी करेंगे तब भी ये काम करेगा। अगर हम इसके साइड में जाते हैं तो ये रोटेशन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। थर्ड आता है स्कीप टूल। स्कीप टूल का काम होता है कि अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये क्या काम करेगा कि अगर हम किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं ना तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक बार इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। अब देखते हैं फिर से यहाँ पर अगर ये एंकर पॉइंट के पास जाते हैं तो ये रिसाइजेबल हो जाता है। यहाँ पर भी जाते हैं तो रिसाइजेबल हो जाता है। लेकिन अगर कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और राइट क्लिक करके अगर हम इस क्यूब में जाते हैं तो ये क्या करेगा, जैसे हमने ये बीच वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर अगर हम कर्सर देखें, जैसे ही हमने इसके बीच वाले पॉइंट पर कर्सर ले गया तो यहाँ पर अगर कर्सर को देखेंगे तो ये हॉरिजेंटली एरो बन गया है। इसका मतलब ये होता है कि आप उस पॉइंट को हॉरिजेंटली मतलब लेफ्ट या राइट में मूव कर सकते हैं। तो अगर हम इसको मूव करेंगे ना तो लेफ्ट या राइट में मूव होगा, लेकिन ये ऊपर नीचे मूव नहीं होगा। अगर हम नीचे लेकर जा रहे हैं तो नहीं जाएगा, ऊपर में भी ले जाएंगे तो नहीं जाएगा। ये जब भी मूव होगा हॉरिजेंटल ही होगा क्योंकि हमने ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया था। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं हाइट वाले पॉइंट को तो ये वर्टिकल एरो दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पॉइंट को वर्टिकली मूव कर सकते हैं। अगर हम इसको हॉरिजेंटली मूव करने की कोशिश करेंगे तो मूव नहीं होगा। ठीक है, ये एस्केप टूल का काम है। अगर हम इसके कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे ना तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर हम नीचे ले जाएंगे तो नीचे जाएगा और ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा। लेफ्ट ले जाएंगे तो लेफ्ट में भी जाएगा और राइट में भी जाएगा। लेकिन ये कभी भी सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर लेफ्ट राइट में जा रहा है तो लेफ्ट राइट में ही जाएगा और ऊपर नीचे जा रहा है तो ऊपर नीचे ही जाएगा। जैसे हम इसको लेफ्ट में ले गए और चाहते हैं कि नीचे ले जाए तो ये नीचे कर्सर तो जा रहा है लेकिन वो पॉइंट नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, ये एस्केप टूल का काम है। एस्केप टूल का काम क्या होगा कि किसी भी एंकर पॉइंट को हॉरिजेंटली या वर्टिकली मूव करने के काम में आता है। ठीक है, अगर हम वर्टिकल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किए हैं तो वर्टिकल मूव करेगा और हॉरिजेंटल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किए हैं तो हॉरिजेंटल मूव करेगा। ठीक है, और किसी भी अगर कॉर्नर एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो वो या तो हॉरिजेंटल मूव करेगा या वर्टिकल मूव करेगा। अब इसको अंडू कर लेते हैं जितना हमने किया था सारा। वापस राइट क्लिक करते हैं। अब इसके बाद एक मिलता है डिस्टोर्ट टूल। डिस्टोर्ट का काम होता है ये सारे एंकर पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कि सारे एंकर पॉइंट से उसके कनेक्टिविटी को ये हटा देता है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं और अब हम इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कर्सर थोड़ा सा चेंज होगा। अभी कर्सर ऐसा है व्हाइट कलर का, अब इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये एरो बन जाएगा। अगर हम इसको पकड़ के नीचे की तरफ ले जाएंगे ना तो ये नीचे भी जाएगा और लेफ्ट में ले जाएंगे या राइट में ले जाएंगे तो लेफ्ट और राइट में भी जाएगा। मतलब किसी भी एंकर पॉइंट को हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम ये वर्टिकल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें तो हम वर्टिकल भी मूव कर सकते हैं और हॉरिजेंटल भी मूव कर सकते हैं। और अगर हम किसी कॉर्नर एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो हम उसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरफ मूव करा सकते हैं। इसका काम ये रहा। एस्केप टूल
हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव करने के लिए, और डिस्टोर्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए। इसके बाद मिलता है एक पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव टूल का काम क्या होता है देखिए, अगर हम यहाँ से डिस्टोर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और किसी कॉर्नर एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके लेफ्ट या राइट में स्लाइड करते हैं, वही एंकर पॉइंट मूव होता है जिसको हमने सिलेक्ट किया था। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक लेफ्ट में और यहाँ पर एक राइट में, अगर हम इसको यहाँ तक ले आए तो सेंटर पॉइंट जो था वो भी मूव हो रहा था, अभी मूव हो रहा है। हम चाहते हैं कि सेंटर पॉइंट फ्रीज हो जाए और दोनों जो इसके लेफ्ट और राइट में एंकर पॉइंट है ना, ये दोनों स्लाइड होकर इसके पास आता जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पर्सपेक्टिव टूल का यूज करना होगा। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और पर्सपेक्टिव टूल सिलेक्ट करते हैं। अगर राइट क्लिक पर ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप एडिट में जाइए और यहाँ पर मिलेगा ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से हम पर्सपेक्टिव सिलेक्ट कर लेंगे। अब किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर को सिलेक्ट किया और राइट की तरफ जाएंगे तो राइट वाला एंकर पॉइंट ऑटोमेटिक लेफ्ट की तरफ स्लाइड होकर आ जाएगा। और अगर हम नीचे वाले जैसे कि राइट बॉटम में अगर हम एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर वाला जो इसके सामने पॉइंट था ना, वो ऑटोमेटिक नीचे आने लगेगा। ये पर्सपेक्टिव का काम होता है। अब इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं वो थोड़ी देर में देखेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर जाते हैं एडिट में और ट्रांसफॉर्म में जाकर रैप टूल लेते हैं, तो रैप होता है ये रैप करने के लिए। रैप मतलब क्या होता है, किसी गिफ्ट को रैप कर देते हैं अच्छा दिखने के लिए। तो यहाँ पर भी हम इसको रैप कर सकते हैं, मतलब कि इसके किसी भी एंकर पॉइंट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हमें इसको यहाँ पर कर्व करना है तो यहाँ पर जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको सिंपल सा अंदर की तरफ ले जाना और इसको भी अंदर की तरफ ले जाना। तो इस तरह से हम इसके किसी भी एंकर पॉइंट को रैप कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमें इसको बाहर निकालना होगा तो हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा रैप से काम। ठीक है, अब इसका यूज करके हम कर क्या सकते हैं देखिए, अगर हम एक पेज लिए हुए हैं ये वाला, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया, ये हमारे पास एक लेयर है। अब दूसरा लेयर एक और लेना हमें, और हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे छोटा सा, और इसमें हमें व्हाइट कलर फिल करना है। व्हाइट कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया डीसेलेक्ट के लिए, और इसको हम सेंटर में लाकर रख देंगे और इसको डुप्लीकेट बना देंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसको हमने छोटा कर लिया। अब ये सारे लेयर को हमें मर्ज कर देना है। यहाँ से सिलेक्ट किया पहले मैंने फर्स्ट लेयर को, अब जहां तक मर्ज करना है उसको मैंने सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और कंट्रोल ई बटन प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर हम कंट्रोल टी करते हैं, ट्रांसफॉर्म में इंटर हो गए, राइट क्लिक करते हैं और पर्सपेक्टिव करते हैं, और ये जो एंकर पॉइंट है साइड का उसको हम क्लिक करके लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं। इंटर बटन प्रेस किया और इसको ऊपर ले जाना है, तो ये आपको एक रोड की तरफ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब ये अगर हम रैप टूल का इसमें अगर यूज करें तो उसका भी यूज कर सकते हैं, राइट क्लिक रैप टूल। अब रैप टूल में मैंने ये पॉइंट को पकड़ा और इसको धीरे से बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर भी एक पॉइंट है इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट को अंदर की तरफ ले जाएंगे और ये पॉइंट को भी अंदर की तरफ ले जाएंगे। सारे एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर देना। हो गया, इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ये आपका एक रोड बन गया राउंड की तरफ। तो पर्सपेक्टिव टूल और रैप टूल का अगर हम आगे यूज करेंगे शेप के लिए या फिर कोई बॉक्स है उस पर नाम या लोगो लगाना है, तब हम पर्सपेक्टिव का और रैप टूल का ज़्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था कि ये पर्सपेक्टिव टूल कर कैसे सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेयर्स से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फोटो से रिलेटेड होगा, फोटो को कटिंग करना, और सबसे पहले हम फोटो को पासपोर्ट साइज बनाना सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनता है।
ठीक है? अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।